टेलीविजन से लेकर संसद तक और अब क्या बीजेपी अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हो चुकी हैं स्मृति ईरानी। राजनीतिक जमीन से टीवी की स्क्रीन तक लौट आई स्मृति, मगर सवाल सिर्फ एक्टिंग का नहीं बल्कि अगली राजनीतिक चाल का है। 25 साल बाद एक बार फिर तुलसी लौट रही हैं, लेकिन सवाल ये नहीं कि वो फिर से क्योंकि सास भी कभी बहू थी में दिखेंगी। असली सवाल है, क्या स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी की अगली बड़ी नेता बनने जा रही हैं। एक तरफ अमेठी की हार, दूसरी तरफ मंत्री पद से बाहर और अब टीवी पर इमोशनल वापसी। यह महज एक्टिंग का शौक है या रणनीतिक वापसी का हिस्सा। स्मृति ईरानी कहती हैं कि यह वापसी 2014 में ही प्लान हो गई थी, लेकिन तब जिम्मेदारियां बड़ी थीं। सरकार में मंत्री बनना किसी भी टीवी रोल से ऊपर था। लेकिन अब जब सत्ता का दरवाजा बंद हुआ तो स्क्रीन का दरवाजा खुल गया। मगर क्या ये वाकई सिर्फ स्क्रीन तक सीमित है? बीजेपी आज बदलाव के दौर से गुजर रही है। नए चेहरे, नए समीकरण और महिला नेतृत्व को और मजबूत बनाने की कवायद। क्या स्मृति अब पार्टी की महिला चेहरा बनकर सामने आएंगी? सवाल सीधा है, क्या बीजेपी स्मृति ईरानी को अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है? जनता के दिलों में तुलसी की पहचान आज भी जिंदा है और राजनीति में इमेज ही सबसे बड़ा हथियार होती है। टीवी की वापसी के साथ स्मृति अपने पब्लिक कनेक्शन को रिबूट कर रही हैं, ताकि जब अगला मौका आए तो वो सिर्फ उम्मीदवार नहीं, नेतृत्व की दावेदार हों। तो क्या राजनीति में ये एक ब्रेक है या सत्ता की नई स्क्रिप्ट की शुरुआत? क्या स्मृति ईरानी तुलसी से आगे बढ़कर बीजेपी अध्यक्ष के रोल में दिखेंगी? राजनीति में कुछ भी संयोग नहीं होता, सब प्रयोग होता है, तो शायद ये भी वैसा ही है। देखते रहिए, क्योंकि ये सिर्फ सास की वापसी नहीं, शायद सत्ता की तैयारी है। देखिए, जहां तक सवाल स्मृति ईरानी के राजनीतिक सफर का है, निश्चित तौर पर उन्होंने उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त की हैं। छोटे पर्दे से निकलकर वे राजनीति के बेहद बड़े पर्दे पर आईं और आते ही उन्होंने जो सबसे बड़ा धमाका किया था वो था लोकसभा चुनाव में देश में विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी को चुनाव हराने का। यह भारत की राजनीति में कोई छोटी घटना नहीं थी। गांधी परिवार के किसी व्यक्ति को उन्हीं के इलाके में अमेठी में चुनाव हराना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद वे नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री बनी, लेकिन पिछला लोकसभा चुनाव वे उसी सीट पर कांग्रेस परिवार के बहुत करीबी किशोरी लाल शर्मा के सामने हार गईं। तब से अगर देखा जाए तो एक तरह से वे सियासत में हाशिए पर हैं। लगातार यह सवाल पूछा जा रहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी को क्या सचमुच कोई नई जिम्मेदारी देगी? अब तक उन्हें किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। लोकसभा चुनाव बीते 1 साल होने जा रहा है। शायद इसीलिए जब उन्हें कोई नई राजनीतिक जिम्मेदारी पार्टी में या कहीं दूसरे तरीके से नहीं मिली तो वे छोटे पर्दे पर लौट रही हैं। यह पार्टी का विषय है कि पार्टी किस कार्यकर्ता को, किस नेता को क्या जिम्मेदारी देती है। लेकिन छोटे पर्दे से निकलकर जब वे राजनीति में आई थी तब उन्होंने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की थी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इससे पहले जब वे छोटे पर्दे पर एक अभिनेत्री के रूप में नमूदार होती थी, तब भी उन्होंने इस देश के घर घर तक अपनी पैठ बना ली थी। देश के लोग आज तक भूले नहीं हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। और अब वे उसी सीरियल के दूसरे सीजन के साथ दोबारा वापसी कर रही हैं। छोटे पर्दे पर उनकी यह नई पारी कैसी रहेगी, कितनी कामयाब होगी, अभी से कहना जल्दबाजी है। लेकिन निश्चित तौर पर उनका एक दर्शक वर्ग रहा है। लोग उन्हें देखने के लिए उस वक्त भी इंतजार करते थे जब सीरियल का समय होता था। खासतौर से महिलाओं में उनकी अच्छी खासी पैठ रही थी। तो इस वक्त इसके 2 पहलू हैं। नंबर 1, क्या भारतीय जनता पार्टी में उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है? नंबर 2, क्या वे छोटे पर्दे पर सफलतापूर्वक वापसी कर पाएंगी? इन दोनों सवालों के जवाब भविष्य के गर्त में हैं।